सभी को मेरा नमस्कार। वापस से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ स्पेशली जेई मेंस की मैथ्स के लिए कि कैसे तैयारी करें। मैंने भी जेई मेंस के लिए तैयारी किया था और मैंने एनआईटी से बीटेक किया है, एनआईटी उत्तराखंड से बीटेक किया है और मेरा जो परसेंटाइल था जेई मेन में लगभग 98 परसेंटाइल के लगभग था। एक्चुअली मैंने केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर किया था। मैथ्स जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। वो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 11वीं से तैयारी चालू करते हैं, लेकिन मैथ्स पे अगर पकड़ बनानी है तो मैथ्स एक दिन का खेल नहीं है। अगर आप कोई पेरेंट हैं जो सुन रहे हैं, और मैं 6 साल से मैथ्स पढ़ा भी रहा हूँ और जेई मेंस का भी मैथ्स में प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, हालांकि मैं जेई मेंस की मैथ्स के टीचर नहीं हूँ, फाउंडेशन में मतलब अप टू 10th क्लास में जेई मेंस की मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो मैथ्स बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। आप सोचिए कि आपका बच्चा 11वीं में चले जाए और 11वीं में आप उसको दिला दें मैथ्स और उसके बाद वो तैयारी कर ले, तो ये इतना आसान नहीं है। अगर मैथ्स पे कमांड बनानी है तो अगर आपका बच्चा 6 क्लास में है तभी से आप उसको कुछ किताबें होती हैं जो फाउंडेशन की होती हैं, जैसे जो कॉम्पिटिटिव लेवल की किताब होती है, कम से कम 1 घंटा रोज़ाना उसको वो प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। 6th क्लास से ही मैं एडवाइस करूँगा, क्योंकि एक दिन में मैथ्स पे मास्टरी करना, खासकर जेई मेंस की मैथ्स जो होती है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। वो एक दिन में मास्टरी नहीं की जा सकती। बोर्ड एग्ज़ाम के मैथ्स आप मास्टरी कर सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं और यही सब है। तो मैथ्स के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे आप एमटीजी, मेरे हिसाब से एमटीजी पब्लिकेशन की जो बुक है वो मुझे अब तक सही लगी है। एमटीजी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हो और बाकी और भी बहुत सारी पब्लिकेशन हैं, पाथ फाइंडर है और दिशा पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन, जो भी आपको सूटेबल लगे तो ये सब चीज़ें हैं। और मैथ्स क्या होता है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस से आता है। टीचर कितना भी पढ़ा ले और कितना भी कोशिश कर ले, जब तक आपका बच्चा खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा फोकस चाहिए होता है मैथ्स के लिए। तो मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को मेडिटेशन की हैबिट डलवा दें छोटी क्लास से, कम से कम आधा घंटा योगा वगैरह हो गया, तो उसका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। खासकर जेई मेंस मैथ्स में क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और एट द सेम टाइम क्या होता है कि उनका टफनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, आईआईटी में भेजना चाहते हैं, तो मैं 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास और मैं खुद एनआईटी से बीटेक भी हूँ और जेई मेंस क्लियर किया हुआ भी है। तो इतना आसान नहीं है। आप उसको 6ठी क्लास से ही प्रैक्टिस करवाइए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइएगा उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आप सडनली ज़्यादातर पेरेंट्स 11वीं क्लास में ही बच्चों को जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं और एडमिशन दिलवा देते, तो उतना बहुत मुश्किल हो जाता है मैथ्स पे कमांड बनाना। फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी हो जाती है, लेकिन मैथ्स पे कमांड बनाना 2 साल के अंदर 11th और 12th में जेई मेंस की मैथ्स पे कमांड बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपका बच्चा बहुत ही परफॉर्मिंग है, उसका आईक्यू बहुत ही अच्छा है, तो वो 2 साल के अंदर मैथ्स सीख जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है तो उसको 6ठी क्लास से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं। और बहुत सारे जो आजकल स्कूल्स हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जो फाउंडेशन कोर्सेज रन करते हैं। आईआईटी जेई के, नीट के फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं। आप उन स्कूल्स में भी अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं और कुछ उनका मटेरियल भी होता है। अगर वो मटेरियल आपका बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यही मेरी एडवाइस है और बस आज के लिए इतना ही। अगर कुछ आपको इससे रिलेटेड डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।